आज हम पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं, एक सिचुएशन लेते हैं। एक स्ट्रेट पाथ है, एक बॉडी है, गाड़ी है जो सीधा जा रही है एक कांस्टेंट स्पीड से। मान लो स्पीड अभी 25 मीटर पर सेकेंड है। ये स्ट्रेट पाथ है, सीधा जा रही है, कुछ समय तक चली। मान लो टाइम टी लगा। तो इस टी टाइम के दौरान स्पीड सेम था और डायरेक्शन भी सेम था। तो वेलोसिटी हर जगह सेम है, हर पॉइंट पे, एट एवरी पॉइंट। और एट एनी टाइम और एट एनी इंस्टेंट, किसी भी पल आप पूछो तो वेलोसिटी सेम था। उस वेलोसिटी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, किसी भी समय पूछो तो यही वेलोसिटी। तो इस जर्नी के दौरान मेन बात है, जो हम बात करना चाहते हैं वो ये है कि इस पूरे टी टाइम इंटरवल, इस पूरे जर्नी के दौरान जो वेलोसिटी में चेंज हुआ, चेंज इन वेलोसिटी, जिसको हम डेल्टा टी से डिनोट करते हैं, वो क्या था? जीरो था। यहाँ पे भी स्पीड 25, यहाँ पे भी स्पीड 25। तो चेंज निकालो तो 25 माइनस 25। कैसे निकालते हैं चेंज इन वेलोसिटी? तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मान लो यहाँ पे है गाड़ी, तो यहाँ पे देखें कि 25 है, कुछ 2 सेकेंड बाद गाड़ी यहाँ आ गया, तो यहाँ पे भी देखें तो 25। तो फाइनल वेलोसिटी ये हो गया, क्योंकि 2 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड के इंटरवल में हम डेटा निकाल रहे हैं। तो 2 सेकेंड जब शुरू हो रहा था, 2 सेकेंड के पहले जो स्पीड था वो इनिशियल, और 2 सेकेंड खत्म होने के बाद जो स्पीड है वो फाइनल। इन दोनों को रखो, यहाँ पे जीरो आएगा। ठीक है, पर अगर ये केस कौन सा है? इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में आपका चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, टाइम तो लग ही रहा है ना, इज जीरो। अब एक केस लेते हैं जिसमें गाड़ी का स्पीड अभी जीरो है, चलना शुरू किया, स्पीड कुछ हो गया मान लो 10, फिर कुछ समय बाद हो गया 20। तो स्पीड घटता बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे तो बढ़ता ही जा रहा है। तो इस दौरान, क्योंकि देखो ये भी फिर अभी भी स्ट्रेट पाथ है, अभी भी स्ट्रेट पाथ है, बट स्पीड इज चेंजिंग, सो वेलोसिटी इज चेंजिंग। नाउ चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि सॉरी यहाँ डेल्टा टी लिख दिए, डेल्टा वी लिखना चाहिए। सो चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट जीरो। ओके, अगर आप यहाँ और यहाँ का चेंज इन वेलोसिटी पूछते हैं तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, 20 माइनस 10, 10 होगा। इट डिपेंड्स, अलग अलग टाइम इंटरवल पे अलग अलग होगा। तो इस केस में चेंज इन वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। अब एक और केस लेते हैं। यहाँ पे मान लो पंखा चल रहा है, फैन। फैन एक कांस्टेंट स्पीड से, फैन के जो ब्लेड हैं वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं। हर समय यहाँ पे देखें तो 25 मीटर पर सेकेंड जो ब्लेड होता है ना, इस तरीके से ब्लेड यहाँ पे है 25, यहाँ पे आ जाए, हमेशा हर समय ब्लेड का स्पीड 25 ही है। समझ रहे हैं बात को? अभी इधर चल रहा है 25 से, अभी इधर चल रहा है 25 से, अभी इधर चल रहा है 25 से। तो खैर यहाँ पे हर समय स्पीड इज सेम, स्पीड इज कांस्टेंट, but the direction is changing, that's why velocity is changing, क्योंकि डायरेक्शन इज चेंजिंग, तो वेलोसिटी चेंज कर रहा है, वेरी कर रहा है। देखिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दो केस देखे जहां पे मेरा वेलोसिटी चेंज कर रहा था।
विथ टाइम, है ना। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चेंज इन वेलोसिटी जीरो नहीं होता है। ओके, अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यू होता है। देखिए, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अभी हम लोग देखें कि वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी कुछ होता है, और इस चेंज इन वेलोसिटी के दौरान कुछ टाइम भी हुआ, चेंज इन टाइम भी हुआ, है ना। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, पता ही होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन टाइम भी फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। जिस इनिशियल टाइम पे जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम पे जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी। फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम कैसे पता करेंगे, ये कैसे पता करेंगे, तो देखिए, मान लो हम पूछ दिए कि गाड़ी चल रही है 5 सेकेंड के दौरान, बताओ चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ। गाड़ी का स्पीड बढ़ रही है घट बढ़ रही है, तो बताओ इस 5 सेकेंड के दौरान स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी क्या है। तो अब जब हम बोले हैं 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड जब स्टार्ट बोले थे कि यहाँ से शुरू करो काउंट करना, तो वो हो गया इनिशियल टाइम, और उस टाइम पे वेलोसिटी जो होगा वो इनिशियल वेलोसिटी, और जब 5 सेकेंड इंड हुआ उस समय वो फाइनल टाइम है। फाइनल टाइम 5 हो गया, इनिशियल टाइम 0 हो गया। अब 5 सेकेंड पे जो वेलोसिटी था वो फाइनल वेलोसिटी। तो जैसे याद करिए, ऐसा ही सिमिलर केस हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कोई एक बॉडी जा रहा है, और मान लो इस टाइम टाइम हो रहा है 2 सेकेंड, और इस टाइम टाइम हो रहा है 5 सेकेंड। ठीक, अभी इस गाड़ी का पोजीशन इस रेफरेंस पॉइंट से मान लीजिए 5 मीटर पे, अब 6 मीटर पे। दिस इज योर इनिशियल पोजीशन, दिस इज योर फाइनल पोजीशन, दिस इज योर इनिशियल टाइम, दिस इज योर फाइनल टाइम। तो अब मुझे बताइए कि उसका यहाँ से यहाँ पहुँचा, अब कैसे भी पहुँचा हो, उसका एवरेज वेलोसिटी बताइए। स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है तो उसका एवरेज वेलोसिटी बताइए। तो एवरेज वेलोसिटी आप क्या पढ़ें, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना किया, ये दूरी है ना, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है, वो कैसे निकाले, तो इस फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को घटा दो। टाइम इंटरवल तो 2 सेकेंड से कैलकुलेट करना शुरू है, गाड़ी चल रहा है 0 से ही, 0 सेकेंड से स्टार्ट हुआ था, उस जब स्टार्ट हुआ था उस समय टाइम 0 सेकेंड था, उसी समय चल रहा है, बट कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन मेरा इस टाइम इंटरवल के लिए है। तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम करेंगे, ऐसा नहीं कि 5 सेकेंड नीचे लिख देना है, जिस जर्नी के लिए पूछेगा एवरेज वेलोसिटी उसी जर्नी का टाइम लोगे ना। तो देख रहे हो ये क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट और ये टोटल टाइम इंटरवल, मतलब चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम विच इज एवरेज वेलोसिटी। समझ रहे हो बात को, इतना समझ में आया ना, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। ऐसा ही कुछ यहाँ पे नहीं देख, सॉरी, चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन पोजीशन इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। आप लोग पहले भी पढ़े होंगे कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, है ना। वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है। तो जैसे यहाँ चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी, तो यहाँ पे भी कुछ होना चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम भी कोई क्वांटिटी होना चाहिए, एंड दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। समझ में आई बात, जब वेलोसिटी चेंज करता है तो उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं, और जब पोजीशन चेंज होता है तो उसे हम स्पीड कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। और एवरेज वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करोगे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन यूनिट टाइम। पहले हम वेलोसिटी को डिफाइन किए होंगे स्पीड या वेलोसिटी, तो वहां पे क्या बोले थे, एवरेज स्पीड में एक बात ध्यान रखिएगा, एवरेज स्पीड को डिफाइन करते वक्त ये नहीं लिखेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन नहीं लिखेगा, वहां पे रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, क्योंकि यहाँ से यहाँ गए हो, वो कौन सा पाथ लिया है बॉडी, कौन सा पाथ पे चला है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन करेंगे तो ये पोजीशन माइनस ये पोजीशन करेंगे
तो ये छोटा सा दूरी आएगा। तो एवरेज स्पीड में तो वो डिस्प्लेसमेंट नहीं ना लेते हैं, तो इसलिए इसमें चेंज इन पोजीशन नहीं करेगा, क्योंकि डिस्टेंस बराबर चेंज इन पोजीशन नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। तो इसमें रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का एक और डिफिनीशन आप लिख सकते हो, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। तो चेंज ऑफ पोजीशन को आप डिस्प्लेसमेंट बोल दो, जो हम पहले लिखवाते थे। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये है एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। तो यहाँ तक जो बेसिक मोशन के थे वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल वेलोसिटी को आप v और इनिशियल वेलोसिटी को u से लिखा जाता है, तो आप पहले लिख सकते हो, किताबों में ऐसे ही लिखा हुआ है। तो जिस मोशन में वेलोसिटी वेरी करे उस मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन भी कह सकते हैं। ठीक है, याद करिए ये एक्सेलरेशन कहाँ होता है। अगर आपको बाइक चलाने आता है तो आप अच्छे से समझोगे कि बाइक में जो एक्सेलरेटर लगा होता है, जब उसको घुमाते हैं, एक्सेलरेटर देते हैं, तो देखते होंगे कि आपका स्पीड बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। जिस तरीके से मोशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होता है, यानी कि ये स्पीड वेलोसिटी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होता है ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आप पढ़े हैं, वैसे ही एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहेंगे? तो जब किसी बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो एक यूनिफॉर्म रेट से, एक कांस्टेंट रेट से, तब हम उसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। वेलोसिटी चेंज हो रहा है बट एक यूनिफॉर्म रेट से हो रहा है। फॉर एग्जांपल, एक बॉडी का अभी वेलोसिटी है 20, एक सेकेंड बाद 30 हो जाए, फिर एक सेकेंड बाद 40 हो जाए, फिर एक सेकेंड बाद 50 हो जाए। तो यहाँ पे हर एक सेकेंड स्पीड में बढ़ोतरी हो रहा है, कितना का? 10 का। तो इस तरीके के जो चेंज इन वेलोसिटी है, इस तरीके के जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन तो है ना, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम एक्सेलरेशन कहलाता है। तो इस तरीके के जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है उसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। इसमें हर एक सेकेंड एक कांस्टेंट चेंज हो रहा है स्पीड में, जो कि 10 है। तो यहाँ पे डिफिनीशन लिखेंगे, इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन if velocity changes at constant rate then it is said to be uniform acceleration। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए यहाँ पे नो लगा देना, इफ वेलोसिटी डजंट चेंज एट कांस्टेंट रेट। ओके, उसमें क्या होगा, अभी वेलोसिटी 20 है, एक सेकेंड बाद 30 है, एक सेकेंड बाद 50 हो गया, है ना। देख रहे हैं, इस टाइम इंटरवल में 10 बढ़ा और इस एक सेकेंड में 20 बढ़ गया, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है यहाँ पे वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो प्रोसेस है वो सिमिलैरिटी है। दोनों सेम नहीं है पर दोनों का फिनोमिना सिमिलर है। जैसे जो रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड वेलोसिटी के बीच है, वही रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच है। ठीक है, जो रिलेशन, समझ रहे हैं, चेंज इन पोजीशन इन यूनिट टाइम इज वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इज एक्सेलरेशन। ओके।